परमेश्वर ने अब्राहम से दो प्रतिज्ञाएं की थीं। वे दो प्रतिज्ञाएं क्या थीं? वे थीं वंश देने की प्रतिज्ञा और भूमि देने की प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाते हुए ये दो प्रतिज्ञाएं की थीं। लेकिन जैसा कि हम उत्पत्ति के वचन को पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को बहुत धीरे धीरे अपने समय के अनुसार पूरा करते हैं। वंश देने की प्रतिज्ञा कब पूरी हुई? यह अब्राहम के अपने वतन छोड़ने के लगभग 25 साल बाद पूरी हुई। जब अब्राहम 100 साल का हुआ तो परमेश्वर ने इसहाक नामक पुत्र को उपहार के रूप में देकर अपने वंश को देने की प्रतिज्ञा को पूरा करना शुरू किया। अनगिनत वंशज प्राप्त करने के लिए अभी भी कई वर्षों की आवश्यकता थी। उसके लगभग 20 साल बाद परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी कि वह उस उपहार इसहाक को, जिसे प्रतिज्ञा के प्रतीक के रूप में दिया गया था, परमेश्वर को अर्पित करे। यह वास्तव में एक कठोर और मुश्किल स्थिति है। इसहाक को कैसे प्राप्त किया गया था? क्या वह 100 साल की उम्र में मुश्किल से मिला बेटा नहीं था? लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि इसहाक को होमबलि के रूप में अर्पित करो। परमेश्वर का यह कार्य निर्दयतापूर्ण लग सकता है, लेकिन इसे परमेश्वर द्वारा अब्राहम के विश्वास की परीक्षा के रूप में देखा जा सकता है। अब्राहम ने उस परीक्षा का सामना कैसे किया? उसने उपहार के रूप में दिए गए इसहाक को नहीं, बल्कि उपहार देने वाले परमेश्वर को चुना। इस प्रकार अब्राहम परमेश्वर की परीक्षा में सफल हो जाता है। इससे अब्राहम का विश्वास और भी गहरा होता है और परमेश्वर के साथ उसका संबंध और भी मजबूत हो जाता है। अब्राहम के लिए परमेश्वर की परीक्षाएं जारी रहती हैं। अब परमेश्वर किस चीज के माध्यम से परीक्षा लेंगे? वंश के साथ परमेश्वर ने जो भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी, उसी भूमि के माध्यम से वे परीक्षा लेते हैं। इस बार अब्राहम उस परीक्षा को कैसे पार करेगा? पद 1 में लिखा है कि अब्राहम की पत्नी सारा ने 127 वर्ष की आयु में अपना जीवन समाप्त कर लिया। वह सारा, जिसने अब्राहम के साथ परमेश्वर की आशीषों का आनंद लिया और उन्हें प्राप्त किया था, अब मर गई थी। पाठ में इस महिला की मृत्यु के बारे में असामान्य रूप से विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है कि सारा ने कहां अपना जीवन समाप्त किया और उस समय उसकी उम्र कितनी थी। यह दिखाता है कि सारा एक महिला होने के बावजूद इस्राएल की पूर्वज के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इस बार अब्राहम उस परीक्षा को कैसे पार करेगा? पद 1 में लिखा है कि अब्राहम की पत्नी सारा ने 127 वर्ष की आयु में अपना जीवन समाप्त कर लिया। वह सारा, जिसने अब्राहम के साथ परमेश्वर की आशीषों का आनंद लिया और उन्हें प्राप्त किया था, अब मर गई थी। पाठ में इस महिला की मृत्यु के बारे में असामान्य रूप से विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है कि सारा ने कहां अपना जीवन समाप्त किया और उस समय उसकी उम्र कितनी थी। यह दिखाता है कि सारा एक महिला होने के बावजूद इस्राएल की पूर्वज के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। पद 2 में लिखा है कि अब्राहम सारा के लिए दुखी हुआ और विलाप किया। अपनी पत्नी सारा को पहले भेजते हुए अब्राहम का मन कितना व्याकुल हुआ होगा। अपनी प्रिय पत्नी को, जिसके साथ उसने ऊर नगर छोड़कर एक लंबी यात्रा की थी, पहले भेजते हुए अब्राहम का मन कितना व्याकुल हुआ होगा। विशेष रूप से अब्राहम और सारा को परमेश्वर से कई वंशजों के साथ एक विशाल भूमि का वादा किया गया था। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता यह थी कि सारा की मृत्यु के बावजूद उसके पास उसे दफनाने के लिए तुरंत एक बीघा भूमि भी नहीं थी। यह कितना दर्दनाक रहा होगा। जीवन भर साथ में कठिनाइयां झेलने और केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा करके आगे बढ़ने के बावजूद सारा की मृत्यु के समय तक उसे दफनाने के लिए एक बीघा भूमि भी नहीं मिली। यह तथ्य कितना थकाऊ और दुखद रहा होगा। अंततः सारा भूमि मिलने की प्रतिज्ञा को पूरा होते देखे बिना ही मर गई। अब्राहम को इस तथ्य से और भी अधिक पीड़ा और दुख हुआ होगा कि उसकी पत्नी सारा उससे पहले मर गई और वह भूमि देने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखे बिना और दफनाने के लिए एक बीघा भूमि भी प्राप्त किए बिना मर गई। अब्राहम के सामने एक और परीक्षा आई। परमेश्वर ने अध्याय 22 में वंश की परीक्षा के रूप में अब्राहम से इसहाक को चढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अध्याय 23 में परमेश्वर सारा की मृत्यु की स्थिति में भूमि के बारे में एक परीक्षा के माध्यम से अब्राहम के विश्वास का परीक्षण कर रहे हैं। अब्राहम इस परीक्षा को कैसे पार करेगा? अब्राहम अपने दुहक को पीछे छोड़कर सारा को दफनाने के लिए एक कब्रगाह खरीदने के लिए उस क्षेत्र के मूल निवासी हित्ती लोगों के पास जाता है। अब्राहम हित्ती लोगों को दिखाता है कि वह उस जमीन को खरीदने का इरादा रखता है। अब्राहम एक अमीर आदमी था जिसने बहुत सारी संपत्ति जमा की थी, लेकिन तब तक वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था जिसके पास एक बीघा भूमि भी नहीं थी। उसे सारा को दफनाने के लिए जमीन की जरूरत थी। आगे की बातचीत में आप देखेंगे कि हित्ती लोग अब्राहम को हे मेरे प्रभु कहकर संबोधित करते हैं, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अब्राहम का उनके साथ पहले से ही गहरा संबंध था। हित्ती लोग अब्राहम के प्रति
जिसके साथ उनके गहरे संबंध थे, कुछ उदारता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि अब्राहम जो भी जमीन अच्छी समझे उसे चुनकर सारा का अंतिम संस्कार कर दे। लेकिन हित्ती लोगों की उदारता का मतलब था कि वह उनकी जमीन पर अंतिम संस्कार कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं था कि वे जमीन का स्वामित्व उसे सौंप देंगे। इसलिए अब्राहम एक बार फिर खरीदने की कोशिश करता है। वह एक ऐसी भूमि खरीदना चाहता है जिस पर वह स्थायी स्वामित्व का दावा कर सके, न कि केवल सारा के शव को अस्थायी रूप से रखने के लिए कोई जगह। पाठ में जमीन को हर हाल में प्राप्त करने का अब्राहम का दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। अब्राहम हित्ती लोगों के सामने झुक गया, जो यह दर्शाता है कि वह एक महत्वपूर्ण अनुरोध कर रहा है। वह मकपेला की गुफा का मालिक बनना चाहता है और पूरी कीमत चुकाने की अपनी इच्छा दिखा रहा है। पूरी कीमत चुकाने का मतलब है कि कीमत पर बातचीत करने या उसे कम करने का कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब है कि वह जो भी कीमत मांगेगा वह पूरी देगा, चाहे वह कितनी भी हो। उस समय जमीन का मालिक एप्रोन वहीं मौजूद था। अब्राहम मकपेला की गुफा के मालिक एप्रोन को जमीन खरीदने की अपनी मजबूत इच्छा दिखा रहा है। आप अब्राहम के इस व्यवहार को कैसे देखते हैं? परमेश्वर ने अब्राहम से भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन सारा की मृत्यु के दिन तक उन्होंने उसे तुरंत दफनाने के लिए 1 बीघा भूमि भी नहीं दी थी। इस पर अब्राहम सारा को दफनाने के लिए जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि क्या अब्राहम का यह कार्य विश्वास का कार्य है या अविश्वास का? परिणाम स्वरूप सारा को दफनाने के लिए जमीन खरीदने का अब्राहम का प्रयास विश्वास का एक विकल्प माना जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने भूमि देने का वादा किया था, वह उस वादे पर विश्वास करता है और यह निर्णय ले रहा है कि वह कोई भी कीमत चुकाएगा, चाहे वह कितनी भी हो। वह कीमत चुका रहा है क्योंकि वह परमेश्वर की भूमि देने की प्रतिज्ञा पर विश्वास करता है। जब हम परमेश्वर के काम करने की उम्मीद करते हुए अपना विश्वास का जीवन जीते हैं, तो हम अक्सर यह गलती करते हैं कि हमें कोई प्रयास या कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। हमें बस निष्क्रिय रूप से इंतजार करना है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के काम पर भरोसा करते हैं, तो हमें भी काम करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं, तो हमें उस वाचा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अब्राहम ने केवल एक गुफा नहीं खरीदी जहां सारा को दफनाया जाएगा। अब्राहम ने उस भविष्य की आशा को कीमत चुकाकर खरीदा है जिसमें परमेश्वर भविष्य में काम करेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा का आनंद लेने के लिए हमें अपने जीवन का हिस्सा पूरा करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उसके लिए उचित कीमत चुकानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप इस नई सुबह में चिंतन करते हुए इस दिन और सप्ताह की शुरुआत करेंगे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपको किन क्षेत्रों में आज्ञाकारिता, निर्णय, प्रयास और कीमत चुकानी है।